ताजिक साहब तशरीफ़ लाएं। जी सर। बराए करम ये नंबर लिखें। जी सर, बताएं। करीमी साहब ने कुछ दिनों कबल एक चेक 400 मिलियन तुमान का इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। असल में आपको ये पता लगाना है कि ये चेक किसका है। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया। $400 मिलियन तुमान करीमी साहब के अकाउंट में मैडम सताइश नादरी के अकाउंट से दाखिल हुए हैं। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिरदौस साहब, आप इस खातून को जानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। इसकी माँ है। देखें, मुझे जेल में वापस जाना है। ये क्या कह रहे हैं आप फिरदौस साहब? क्या धोखा दिया आपने हाजी साहब, बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे, हकीकत छुपाई। देखें, मैं उस औरत की मदद से जेल से रिहा नहीं होना चाहता, इसलिए अब कुछ ना कहिए। मैं जेल वापस जाना चाहता हूँ, समझे? फिरदौस साहब, जेल आना जाना ऐसे ही थोड़ी होता है। मेजर साहब, जरा आप ही बताइए, आपका कर्ज अदा हो चुका है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अदा करने की? उसने बहुत गलत काम किया है। मैं जेल में मर जाना बेहतर समझता हूँ, मगर उस औरत ने... आपने बताया क्यों नहीं हाजी साहब? मुझे माफ करें फिरदौस साहब, बहुत ज्यादा परेशान था मैं, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो खातून आई तो मैंने सोचा खुदा ने भेजा है। खुदा ने? ये लो, शैतान ने भेजा है उसे। मुझे तबाह करना चाहती है, मेरी बेइज्जती करना चाहती है। मुझे जेल जाना है। क्या उस खातून से मुलाकात हो सकती है? जी हाँ, मगर पहले मुझे उससे बात करना है। चलो उठो। कहाँ दादाजान? मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। अच्छा रुकिए, मैं एक कॉल नहीं, जरूरत नहीं है। ज्यादा बकवास भी मत करो, मुझे उसके पास ले चलो। फिरदौस साहब, आप चुपचाप बैठे रहिए। बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब आपका। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मैं आपको 1 घंटे में अदालती हुक्मनामा भेजता हूँ। चेक के तमाम कागजात आप मुझे भेजिएगा। जैसा आपका। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। कहाँ है घर? कहाँ है तुम्हारा घर? ये रहा। चलो आगे आगे चलो, तुम आइए। ये रहा, यहाँ है। बेल बजाओ। जी बिल्कुल। कौन है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। चलो किनारे हटो। माफ कीजिएगा मुजफ्फरी साहिबा, आपकी जरा नवाजी है लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा बेटा आ गया है, मैं आपको फिर बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज। देखो, मैं कह रहा हूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या हो गया है? और क्या होता? किसने तुमसे कहा था कि मेरा कर्ज अदा करो? किसी ने नहीं। तो फिर क्यों अदा किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप जेल में रहें। नहीं चाहती थी, चाहती थी, नहीं चाहती थी, चाहती थी। ये तुम्हारे मैं चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। तुम्हारे पैसों से रिहा होने से बेहतर मेरे लिए 100 साल जेल में रहना है। क्यों ऐसा काम किया तुमने? सिर्फ इसलिए ताकि
मुझे चित कर सको, है ना? ताकि मुझे पछाड़ दो। हाँ, और सबसे कहो कि मैं इतना नाकारा हो गया हूं कि तुम मेरे मसाइल हल करती फिरो। हाँ नहीं। हाँ नहीं, मैं कहती हूँ नहीं। मैं आप पर कुछ साबित करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आपको कायल करना मुमकिन ही नहीं है। आप अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं। अगर मैंने कुछ किया तो सिर्फ इसलिए कि जब भी ताहिर की तस्वीर देखती थी तो मुझे शर्म आती थी कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहे और उनके बाप 4 पैसे के लिए जेल में बंद हो। और फिर मैंने अपने बेटे के लिए भी ये किया है, क्योंकि उसके लिए आप इस जमीन के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हैं। आप मेरे मोहम्मद के लिए सब कुछ हैं। जब आप जेल में थे तो रात भर ठहरता था, वहां बाहर कहीं अंधेरे में घूरता रहता था। जिस रात उसने मुझसे कहा कि अब जब उन्हें होना चाहिए तो नहीं है, मेरे कलेजे में आग लग गई। अपनी 20 बरसों की मेहनत की कमाई 2 मर्दों के लिए लुटा दी, एक अपने शौहर के लिए, दूसरी अपने बेटे के लिए। अब अगर आप इसको गलती कहते हैं तो गलती? ये लो, तुम्हारा कोई काम बगैर गलती के हो सकता है? तुम हमेशा गलती करती हो। फजूल और बेकार की बातें करना तुम्हारी आदत है। मैं कभी फजूल बात नहीं करती। खूब करती हो, बहुत ज्यादा। उस दिन आई थी ना मुसाफिर खाने, कहती थी कि चले मेरे घर चले। तो इसमें फजूल क्या है? फजूल बात यह है कि ये आपके घर में खुद आप लोगों के लिए जगह नहीं है। हमें कहाँ रखने वाली थी? जीने के नीचे या फिर किचन में? इसी पहले वाले कमरे में। अच्छा, तो जरूर स्टोर रूम होगा। स्टोर रूम नहीं है, जाए देख ले, बहुत बड़ा भी है। लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। एक जमाना था कि मैं 3 दिन लगातार लोगों से भिड़ा रहता था, लेकिन अब 2-4 मिनट किसी से बहस कर ली, कुछ कहा सुनी हो गई तो सांस फूलने लगती है। आपके लिए चाय ले आऊं मैं? नहीं, देखो, अभी से बता देता हूं, मैं रात को खर्राटे लेता हूं। कल को ये ना हो कि सुबह उठकर कहो कि हाय मैं तो पूरी रात सो नहीं पाई, समझी? जी समझ गई। हमें भी आदत है इसकी। ये आपके लाडले सुबह तक खराटे लेते हैं। लड़की कहाँ सोती है? मेरे कमरे में मेरे साथ सोती है। मोहम्मद वहां ऊपर एक कमरा है, वहां सोता है। ये लड़की ताहिर की बेटी, उसका नाम क्या है? नाज गुल। नाज क्या? गुल, नाज गुल। बाबा ने कहा था कि ये आपका हक है कि आप अपनी पोती का नाम रखें। ताहिर भी गए थे आपके पास। आज खुदा ने मुझे एक बेटी से नवाजा है, बेटी दी है। क्या बेटी है? जी जनाब वाला। हमारे इस घर में 2 बेटियां हैं। देखो, अब हमें एक और लड़की की जरूरत नहीं है। ये एजाज ले जाओ और अपने काबिल मिर्जा को दे दो। उनका जो भी चाहे अपनी पोती का नाम रख सकते हैं। आपने मेहरबानी की और कहा था कि मेरे बाबा जो चाहें वो नाम रखें। उन्होंने इसका नाम नाजगुल रखा। ताहिर को ये नाम बहुत पसंद था। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। मैं जरा कमरे में जाता हूं। मुझे जरा अकेला रहना है। सोचना है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। जरा गौर करना है। बहुत सारी बातों का जवाब चाहिए।
अरे मैं जूतों के साथ क्यों यहाँ आ गया? तुम्हारे घर में चप्पल वप्पल नहीं है क्या? क्यों नहीं? तो ला कर दो ना। मेरी मरूमा अम्मी कहती थी कि जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ जूता पहन के नहीं जाते, लेकिन मैं ख्याल नहीं रहा तुम्हारे कामों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लाओ मेरा कोट मुझे दो। अम्मी जान क्या कहने, बहुत चाहता हूँ आपको। तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं आ गई। ओफो अम्मी जान, भूख से मर रही हूँ। माशाल्लाह, यहाँ तो फलों के ताजिर साहब भी हैं। आखिरकार आपको माँ और बहन से मुलाकात की इजाजत मिल गई। हाँ, तुमने इसे सलाम करना नहीं सिखाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ड्यूटी से आ रही हो? जी। क्या काम करती हो तुम? एक वकील की असिस्टेंट हूँ। ये लो, इस शहर में वकील भरे हुए हैं। सब यही कहते हैं फिरदौस साहब आपकी बात सही नहीं है, आप बिल्कुल हक पर नहीं है। वो तो ठीक है, अब मेरी नाक के नीचे भी ये वकालत की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा, वो जो चाय कह रही थी ले आओ। आओ बैठो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह हैं। मोहम्मद, ये लीजिए। शादी की या नहीं की? आपकी इजाजत का इंतजार है। मतलब वो पागल शख्स अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है? पागल नहीं है, मेरे टीचर थे, लेकिन बहरहाल मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तक इंतजार कर रहा और कहती हो पागल नहीं है? कहो रिश्ता लेकर आए, जरा देखूं कितना दम है उसमें। रिश्ता लेकर आ चुके हैं अम्मी के पास। अच्छा, ये एक कमजोर खातून है, उसे अच्छी तरह से रिश्ता मांगने आना होगा, वो भी मेरे पास। हाँ, जाहिर है उसे आपसे ही रिश्ता मांगना होगा। कल रात बुला लो। जी, कल रात आ जाएगा। साबिर के बच्चों का कंट्रोल मेरे हाथों से निकल चुका है। वैसे इसमें साबिर की भी गलती थी, लेकिन अब मैं ताहिर के बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहता हूं। और ये जो कल रात को आने को कह रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं यकीनन कहूंगा जी हाँ ये लें, ये रही दुल्हन आपकी खिदमत में हाजिर है, शादी की तैयारियां कीजिए। हो सकता है मिलने के बाद मुझे महसूस हो कि कुछ खास नहीं है उसमें, तो इनकार भी कर दूं। देखो, ये बात वो अपने उस्ताद जी से कह देना।
और हाँ, वो अफसर को तुमसे बात करनी है। किस लिए? वो ये देखना चाहता है कि मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए जिस बेवकूफ ने अपना सब कुछ लुटा दिया वो कौन है। ये वही कमरा है ना जो सुबह तक मेरा था? क्यों नहीं था, अब नहीं है। आज रात से तुम्हें किचन में सोना होगा। बस बकवास कर रहा है। आज रात से तुम मेरे साथ आकर सोगी। मैं नहीं चाहती पुलिस वगैरह इस घर में आए और हमसाए वगैरह देखें। मैं खुद ही जाकर बात करती हूँ उनसे। तुम जानते हैं उनका ऑफिस कहाँ है? ये ऑफिसर साहब का कमरा कहाँ पर है? जी ऊपर वाली साइड में। जी जी रख दो यहाँ पे, मैं देख लूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। आपका नाम? नादरी। जी, ये आप लें। 2 मिनट मैडम। सर, नादरी साहब आई हैं, आइए। ये थी मेरे इस फैसले की वजह जो मैंने किया। मैं अपने शौहर के बाप को जेल में नहीं देख सकती थी। बाइज्जत आदमी हैं, बस जरा जिद्दी हैं। आपका शुक्रिया जो यहाँ आई, और आपने जो बातें बताई उसका भी शुक्रिया। हकीकत यह है कि हमारा ये जो काम है इसमें हमारे दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी नहीं होती। हर रोज़ नए नए वाक़यात, ज़ख्मी लोग और तकलीफ दे वाक़यात। लेकिन आपसे मिलकर और आपकी बातें सुनकर हमारा आज का दिन अच्छी तरह से शुरू हुआ। आप जैसी अक्लमंद और इशार करने वाली ख़वातीन के साथ दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दें। कहें तो आपको पहुंचवा दूं? शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस आपकी बहू थी? ये उनकी बहू तो? ये दूसरी वाली बहू, मरहूम ताहिर की बीवी। उनका 20-22 साल पहले इंतकाल हुआ था। अच्छा सर, उन्होंने कुछ काम की बातें भी बताई या नहीं? इस हद तक कि अब मुझे यकीन होने लगा है कि फिरदौस साहब चाहे जितना गुस्सा करें, नफरत करते हों, ऐसे शख्स नहीं है जो अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाएं। यह खातून भी एक सच्ची गवाह है और काबिल एतमाद भी। सारी तवज्जो दूसरी बहू पर मरकूज करो। जी सर। मुजरिम चाहे जितने चालाक और शातिर हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस पर खास नजर रखना। जी जनाब। आपकी इजाजत से। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहिबा। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका रास्ता रोक लिया। आप कैसी हैं? जी शुक्रिया। आप गई हैं MRI के लिए? नहीं, अभी गई नहीं। मेरे ख्याल में आप चली जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं ठीक हूँ। मुजफ्फरी साहिबा को सलाम कह दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नादरी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जाएं जाएं, आप ऊपर जाएं। क्यों हंस रहे हो? ये लें, ये आपका। तुम भी प्लेट लाओ अपनी। हंस क्यों रहे हो? मजे का नहीं है? अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। आमलेट अच्छा बनाती है ये। आप मुझ पर हंस रही हैं? नहीं, अपने घर वालों को देख रही हूँ। देखो, तुम खुद को हम में शामिल ना करो, समझी? मजाक किया। आओ। इसका क्या मतलब? दादा जान की बातों की आदत पड़ने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत मजे का था, जीती रहो। अच्छा लगा आपको? हाय 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 हाय, ओह कितने जीने हैं। तुम आ क्यों नहीं रहे हो? ओह अम्मी जान, आप क्यों चली आई? मैं खुद ही नीचा कर खा लेता। अरे अगर तुम्हारे भरोसे से रहूं तो रात तक भी तुम नजर नहीं आओगे। इस तरह से कम से कम मेरी नजरों के सामने 2 लकमा तुम्हारे पेट में चला जाता। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? पेंटिंग का कुछ काम था, सामान था, वही लेने गया था। अच्छा, ये बताओ, ये सारे फनकार तुम्हारी तरह होते हैं? ऐसे सब कुछ फैलाए रहते हैं? अभी कल ही तो मैंने आके सारे कपड़े वगैरह सही किए थे। जरूर, वो भी कर दूंगा। हाय हाय हाय। हाँ, रास्ते में मोहतरमा नादरी नजर आई थी। अच्छा, ठीक थी वो? मुझे लगता है कि कुछ अजीब है ना। क्या अजीब है? पता नहीं, लेकिन जब भी उनसे बात करो ऐसा लगता है कोई कहना चाहती है कि जल्दी से जाओ। उन्होंने बदतमीजी की? नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं की, लेकिन जितनी देर तक मैं उनसे बात करता रहा उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बस अपनी जूतियों पर नजरें गाड़े रखी। इंसानों से डर लगता है? नहीं, डरती नहीं। ये इसलिए क्योंकि वो एक सही औरत है। ये कोट टांग दो बेटे, इस तरह से शिकन पड़ जाएगी। जैसा हो। असल में मैं ये जानना चाहता था कि हमारा ही कराया या नहीं। अच्छा, तो करवाया था? नहीं, और जब मैंने कहा कि बेहतर है चली जाएं तो कहने लगी मुझे कुछ नहीं हुआ है, और घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब क्या होगा? क्या हुआ? कहीं कोई बीमारी तो नहीं है उसे? कैसी बीमारी हो सकती है? क्या पता। अरे वही बड़ी बीमारियां जो होती हैं, जैसे जहनी कोई बीमारी हो उसे, मतलब वो बीमारियां जो इंसान को पूरी उम्र परेशान करती रहती है। वरना टेस्ट के लिए क्यों नहीं जा रही है? टेस्ट तो अस्पताल में कराया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं दिया। खुदा बेहतर जानता है, शायद गई भी हो लेकिन हमें नहीं बता रही। बहरहाल ये उनका ज़ाती मसला है, हमसे क्या ताल्लुक इन सब का? क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अगर कल कला को पता चल जाए कि कोई इस तरह की बीमारी थी तो मैं... तो फिर क्या? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अम्मी जान। कुछ नहीं बेटा, बस ये चीज़ सोचिए। मोहतरमा नादरी के लिए? हाँ, सोचती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा और अल्लाह की मर्जी भी हुई तो भाईजान की शादी करा दूँ उनसे। मामू जान के साथ? हाँ। अम्मी जान, मामू तो 70 साल के हैं। तो क्या हुआ, मर्दों के लिए 70 साल क्या है? और वो खुद कितने साल की होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 42 साल। मतलब तुम्हारी उम्र की है? शायद छोटी हो। तुम क्या कह रहे हो? उसका बेटा तुमसे दुगना है। अम्मी जान, अगर मामू की बेटी की शादी हुई होती तो उसके बच्चे मुझसे 4 गुना होते। ऐसा न कहें आप। क्या कह रहे हो तुम? मैं तो उसका भला करना चाह रही हूँ। क्या गलत काम किया मैंने? मतलब अभी वो बुरे हालात में है? नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इस किचन में लगी रहती है। इस किचन से उस किचन में, इस देख से उस देख तक, इस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम तक। ये सब किस लिए? 4 पैसों के लिए। तो क्या बुरा है मैं उसको मालकिन बनाना चाहती हूँ? नौकर चाकर हो, सुबह से शाम तक उसकी खिदमत करें, वो बस मालकिन बनी रहे। कोई बुरी बात है? ओहो, बगैर कुछ खाए पिए तुम निकल गए। तो आपने उनसे खुद बात कर ली? नहीं,
क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले तो वो नखरे करेंगी या इनकार करेंगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक दिन किसी बहाने से उन्हें भाईजान के घर ले चलूं, ताकि वहाँ के हालात देख ले, घर और दौलत देख ले, फिर मैं बातचीत करूँगी। खुदा का शुक्र तुम्हारे मामू जान के पास इतना है कि अगर 8वां हिस्सा भी इस बेचारी और उसके बच्चे को मिल जाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। उनकी उम्र अभी बहुत कम है अम्मी जान। ठीक है तो क्या हुआ? कम उम्री ने उसे क्या दिया? रोटी कपड़ा? नहीं, कम उम्री रोटी कपड़ा मकान नहीं, लेकिन कोई भी इसके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं करता। यानी अगर भाईजान की बीवी बन जाए तो उसकी जिंदगी कुर्बान हो जाएगी? डरो मत, और भी जवान नजर आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो तैयार होंगी। तैयार हो जाएगी, इत्मीनान रखो, वो भी बड़ी खुशी से तैयार होगी। तुम अभी औरतों को नहीं जानते, बहुत सी औरतें एक कीमती सा हार अगर उनके गले में डाल दो, जरा अच्छी सी हीरे की अंगूठी पहना दो, 70 साल बूढ़े को भी अपना सर का ताज बना लेती हैं। तुम पर तो खुद गुजर चुकी है, देख चुके हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। ओहो बेटा, नाश्ता खत्म करो, बर्तन वगैरह सब कुछ लेकर नीचे लाओ, ताकि मुझे फिर जीने से ना ऊपर आना पड़े। दादा जान कहते हैं तुम्हें फिर से रिश्ता मांगने आना होगा। वो पहले जो आए थे ना, तुम इसके लिए कह रहे हैं, वो सब पुरानी बातें हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। तुम्हें फिर से आना होगा। मैंने कहा भी कि नहीं, अब जरूरत नहीं है। तभी अम्मी जान बीच में बोल पड़ी कि क्यों नहीं, उसे आना ही होगा आपसे रिश्ता मांगने। अम्मी जान ने सही बात की है और बहुत अच्छी बात है। उसूल भी यही है, क्योंकि तुम्हारे घर के बुजुर्ग वही दादा जान है। मतलब आओगे? हाँ मालूम है, बिल्कुल आऊंगा। और कोई बात है? कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि हाँ भी कह देंगे। वो देखना चाहते हैं कि मुझ में कितना दम है। हाँ यही कहा, तुम्हें कैसे पता चला? अरे यह बात सारे माँ बाप और दादा लोग कहते हैं, बेटी का रिश्ता मांगने वालों के साथ यही होना चाहिए। अच्छा, अगर इनकार कर दिया तो? अरे भाई, रिश्ता लेकर जाते हैं तो इनकार सुनने की तवक्को भी होनी चाहिए। हाय खुदा ना करे। मंतकी बात है। तशरीफ लाए मनुचेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैडम के लिए मैं उठा लेता हूँ। बस मैं तो शुगर लेता नहीं, ये चाय मैडम के लिए है, उनके सामने शुगर रखते हैं। लीजिए। अच्छा, वो रज़ाई का केस ख़त्म हुआ क्या? ताज़ा रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शिकार का कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल में बच्चों को अक्ल आ गई है और भाग लिए। खिड़की से हट जाओ, इधर आओ, फलों को हाथ ना लगाना। मेरे ख्याल में सचमुच वो भाग गए। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। तुम भी अगर 2 दिन दादा के साथ रहोगी ना तो भूल जाओगी कि अक्ल को लिखते कैसे। तो किसने मजबूर किया है तुम्हें? क्यों नहीं, मजबूरी है। अम्मी जान गए? वो तुम्हारे दादा जान को नई शर्ट पहने पर तैयार करने गए हैं। कोई सवाल ही नहीं उठता। आप पर बहुत अच्छी लग रही है, साइज भी ठीक है। देखो, ये बताओ, अगर मैं नई कमीज नहीं पहनूंगा तो ये जो तुम्हारी बेटी के सर जी हैं वो रिश्ता वापस ले लेंगे? नहीं, वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन बाबा जान कहते थे कि अच्छा है कि इंसान नए साल और मुबारक मौके पर गम का लिबास ना पहने। अच्छा, देखो, नंबर 1, इस बार तो तुम्हारे अब्बा जान की बातों के हिसाब से काम कर ले रहा हूँ। 2, मेरी काली कमीज धो देना, फिर पहनना है। नंबर 3, आज के बाद मुझे दूसरों के उसूल ना सिखाना, मेरे अपने उसूल हैं। जी, मैं जाकर जरा नाज़गुल को देख लूं। जाओ।
स्पेशलिस्ट यहाँ आओ। जरा मेरे आस्तीन का बटन तो बंद कर देना। मतलब अब जब भी आप ये शर्ट पहनेंगे तो मुझे ही आकर आस्तीन के बटन बंद करने होंगे? तुम्हारे और अकल का साथ धूप और साए का साथ है। बेवकूफ लड़के, ये नई कमीज है, बटन के काज तंग हैं, एक बार खुल गए तो फिर ठीक हो जाएंगे, समझे? हाँ समझा, बहुत अच्छी तरह से। बंद कर देता हूं ना। अम्मी जान, अगर इनकार कर दिया तो? जाओ दरवाजा खोलो। ऊपर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अंदर तो नहीं हो गई? नहीं, ठीक आयो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अभी दादा जान भी आ जाएंगे। अच्छा मैं चाय ले आती हूँ। नाज़गुल बेटा, चाय बाद में ले आना, अंदर आओ। माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आए, तशरीफ रखें। जी जी, आप चलें चलें, आप आगे। देखो, चाय का पानी उबल न जाए। बैठे, तशरीफ रखें। जी। आप करते क्या हैं जनाब? मोहसिन। मोहसिन। मैं वकील हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, क्या कभी आपने अपने मुवक्किल से कहा है कि तुम्हारी बात सही है? जी बिल्कुल, लेकिन जब सच में मेरे मुवक्किल की बात सही हो तो। सुना है मेरी पोती के साथ तुम शादी करना चाहते हो? जी जनाब, अलबत्ता अगर आप इजाज़त दें तो। अगर मैं इजाजत ना दूं तो तुम क्या करोगे? तब भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको रजामंद कर लूं। अच्छा, कैसे करोगे ये काम? मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ करूं कि आपको यकीन हो जाए मैंने नाज़गुल को खुली आंखों से पसंद किया है। वैसे नाज़गुल को मुझसे बेहतर शोहर मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि जैसे भी हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, अच्छा शोहर बनूं और ऐसा कुछ करूं कि नाज़गुल मेरे साथ खुश रहे। चाय ले आओ। ये ले। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। नोशे जाओ। पहले अपनी अम्मी के पास ले जाओ। ये लीजिए। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्र तुम्हें। अपनी अम्मी के पास बैठो। जी। सुनिए मोहसिन मियाँ, देखिए हमारे यहाँ मौत हुई है। नाज़गुल के चचा का अभी जल्द ही इंतकाल हुआ है। जी जानता हूँ, आपको ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। उसके 40वें के बाद आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर निकाह कर सकते हैं।
अब अगर हुल्लड़ हंगामे का प्रोग्राम है तो वो बाद में करना, समझे? जी जनाब, जैसा आपका हुक्म हो। अच्छा लड़का है, नजर आ रहा है, अच्छे घराने का है, मुअद्दब भी है, पागल भी नहीं है। अच्छा, आप लोग चाय पीजिए, मैं जरा आराम कर लेता हूँ, इजाजत दें। खुदा हाफिज। चले गए? मुझे तुम्हारे दादा जान बहुत पसंद आए। सच में? अरे नहीं भाई, 40वां घर में नहीं करेंगे, बड़ा शोर शराबा होगा, मूड नहीं है मेरा। वही हॉल ठीक रहेगा या कोई इस तरह की जगह, वहाँ खाने पीने का इंतजाम भी है। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। कैसी है? कुछ तो सोचो, यहीं पे आसपास कुछ नहीं मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो एक लफ्ज है, उसके पास से गुजरते हुए भी कह सकते थे। तुम्हारी बातें कुछ नहीं से बहुत ज्यादा थीं। मैं ऐसी औरत नहीं हूं कि कोई कुछ नहीं कहकर मुझे मुतमईन कर दे। क्या कह रहे थे? ये लड़की नशे की आदी है। राना? जी। तुम्हें कैसे पता चला? 10 बरसों तक अगर नशेड़ियों, स्मगलरों और मंशियात के आदी लोगों के साथ रहो तो फिर बहुत ही बेवकूफ़ होगे जो ये नहीं समझ पाओगे कौन ये सब करता है और कौन नहीं। खुद उसने कबूल किया? इससे भी ज्यादा। मैंने पहले ही दिन जब उसे देखा तो समझ गया था कि नशे की आदी है, लेकिन जाहिर है कि मुझसे क्या मतलब था। लेकिन आज जब वहाँ झाड़ू के पास कै करने लगी तो फिर मैंने सोचा कि तकल्लुफ और पर्देदारी का वक्त ख़त्म। उससे पूछा क्या लेती हो, टालने लगी और मुझसे कहने लगी कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ? 2 मिनट बाद रोने धोने लगी और मैं समझ गया कि कुछ बात है। कुछ दिन पहले तक उसके लुच्चे लफंगे दोस्त यार उसे ला कर दिया करते थे, लेकिन अब सब गायब हो गए हैं। उसके फोन का जवाब भी नहीं देते। कह रही थी 2 महीने से उस तक माल नहीं पहुंचाए। कह रही थी कि जिसे फोन करती हूँ वो नहीं मिलता, जैसे जमीन में घुस गए हो, सब गायब हो गए अचानक। उसकी हालत बहुत खराब है, समझ नहीं रही थी कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए तुमसे मदद मांगी है? नहीं मैडम, आज बस ऐसे उसने पूछ लिया मैं कहाँ से ले आऊँ और क्या करूँ, मुझसे क्या मतलब। मैंने कहा देखिए मैं हर गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फितरत भी इतनी खराब नहीं है। मतलब मैं इस सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। बेइज्जत कर देती है, लेकिन मुझे इस पर बहुत तरस आया। ये नस्ल अपने साथ क्या कर रही है। उसके लिए इंतजाम करो। किस चीज का मैडम? मैं कहती हूँ उस लड़की के लिए जो वो चाह रही है उसका इंतजाम करो। गाड़ी पार्क करके ऊपर आओ। मैडम हमीद साहब आए हैं। जाओ अंदर भेज दो। जी मैडम। आए जनाब। दरवाजा बंद कर दो। जी मैडम। इधर आओ।
वो जिस गंदगी की बात कर रहे हो वो ही है जो इंसान को पागल कर देती है। पागल कर देती है मैडम। पागल तो गनीमत है, जानवर बना देती है। कौन सी? सब एक ही है मैडम, थोड़ा कम ज्यादा, देर या जल्दी सबका असर एक ही होता है, आखिर में सब पागल बना देते हैं। उसके लिए इंतजाम करो, वो भी अच्छी वाली चीज का। मुझे पागल बहुत पसंद है, उसके लिए ले आओ। मैडम वॉचमैन की कॉल आई, कह रहा था कि कोई हमीद साहब से मिलने आया है। बताया नहीं कौन है? नहीं मैडम, नहीं बताया। इजाजत दीजिएगा। किसको मुझसे काम था? हमीद साहब, उनका हुलिया ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उनको ऊपर जाने से मना कर दिया। शुक्रिया। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई, यारों का यार लगता है, हमें भूल गए तो हमारे यार। इतने वर्षों तक एक ही सल में रहे हम, रात दिन एक दूसरे की बगल में सोते थे। गुलामी हो, याद है तुम्हें? तुम्हारा अपना गुलामी, खादिम हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ मैं, जो भी समझो तुम। बहुत धोखेबाज है तुम। अकेले अकेले गुलामी कुछ नहीं, ये तो नहीं होगा। तो मुझे कैसे तलाश कर लिया? अरे गुलामी के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अपनी आवाज नीचे रखो। हमीद साहब, भूसे के ढेर में अगर एक सुई भी फूको तो गुलामी उसे ढूंढ भी लाएगा बड़ी आसानी से। तुम्हारे जैसे हैंडसम को ढूंढना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं। असल में जेल से रिहा होने के बाद अपने मोहल्ले गया मैं, तुम्हारी कसम, सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा। लोगों ने बताया वो तो कैमरे की तरह रेल हो गया है, धूप पड़े तो खराब हो जाए। सूरज निकलने से पहले घर से चला जाता है और सूरज डूबने के बाद वापस आता है। तुम्हारी जान पहचान वालों ने बताया कि तुम्हें उससे क्या काम। हमीद की पेंट की क्रेज से तो तरबूज कट जाए, जूतों की चमक से आग फूट जाए। फिर मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारी बीवी से कहा कि हमीद के लिए खुशखबरी है। कहा कि कौन सी? चलो, मुझे ढूंढ लिया, अब बताओ क्या काम है? यहाँ बताऊं? क्या तुम जैसे शख्स की शान में है कि मुझ जैसे शख्स को यहाँ मुंह लगाओ? कहते हो तो यहाँ बताता हूँ। लगता है तुम्हारे पास बातें ज्यादा हैं। आज रात तो नहीं, कल रात मेरे घर आ जाना। क्या कहने, भूलना नहीं। आज जीते रहो।